हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम लोग का है बायोटेक्नोलॉजी का। और ये टॉपिक है, ये जीएस के मेन एग्जामिनेशन में भी आप लोगों को काम आएगा। पर अभी हम लोग का जो प्राइम फोकस है वो प्रीलिम्स है, तो हम लोग प्रीलिम्स पे फोकस क्लास को करेंगे। और तमाम जो टॉपिक है इसके अंदर आता है, जैसे मान लो क्लोनिंग हो गया, स्टेम सेल हो गया, सरोगेसी है, आईवीएफ हो गया, जीएम क्रॉप है, बीटी कॉटन है, ठीक है, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, डीएनए वैक्सीन है, ठीक है, ये तमाम, या बायो रिएक्टर्स हो गया, हम सब पे बात करेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इन शॉर्ट बात करेंगे। इसके अलावा इसमें जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगी है, उसका जो भी एप्लीकेशन है उस पर बात करेंगे। मैं इस टॉपिक थोड़ा सा आज क्लास इसलिए बदला हूँ, आ, उसके पीछे कारण ये है कि देखो, बायोलॉजी से मोस्टली जो सवाल अभी यूपीएससी में जो आ रहा है वो बायोटेक से आता है। तो जहाँ पे हम लोग अभी बायोलॉजी को हम लोग जहाँ पे पहुँच चुके थे, तो वहाँ से आगे मुझे लगा कि बायोटेक लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे दो फायदा होगा। एक तो कॉन्सेप्ट आपका पिछले वाले जो भी वीडियो था 6-7, उन वीडियो से कॉन्सेप्ट आप लोगों का बन गया होगा। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे उसके एप्लीकेशन पार्ट्स को। एक साइंस टेक्नोलॉजी में दो बातें होती हैं, एक होता है साइंस का पार्ट और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी का पार्ट। तो साइंस तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी का पार्ट चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर को करने के लिए भी हम लोग को भी एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए। अगर एप्लीकेशन पार्ट हमें नहीं आता है तो समझ लो कि हमारी तैयारी पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। और क्वेश्चंस का जो एरिया है जैसे यहीं से आता है, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर अभी तक पेपर को नहीं बनाया है या नहीं देखा है तो एक बार आप लोग जाकर देख लो, क्योंकि इस बार के लिए ये जो बायोटेक का टॉपिक है ये बड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है। मतलब देखो, बायोलॉजी का जितना इम्पोर्टेंट है, का जितना इम्पोर्टेंस है यूपीएससी में, उतना ही इम्पोर्टेंस इस बायोटेक्नोलॉजी का है। तो यूपीएससी की अगर हम बात करें तो आप लोग इस टॉपिक को आगे जो भी मैं अभी क्लास लूंगा, एटलीस्ट मान लो बायोटेक पे कम से कम आपको 5 से 6 घंटा क्लास एटलीस्ट चलेगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 6 घंटा कम से कम क्लास बायोटेक पे चलना है, क्योंकि एक चीज के कॉन्सेप्ट को बताने में हो सकता है 8 घंटा भी लग जाए। पर जरूरी क्या है कि ये हमें समझने के उसके बाद फिर हम सेट करवाएंगे। तो जैसे मान लो अभी पीछे जो भी क्लास किया है उसका जो भी सेट आप लोगों ने किया हुआ है, तो उस एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना। मैं अभी आज ही टेस्ट लेने वाला था, पर मैं टेस्ट अब आगे लूंगा, हो सकता है कल वाली वीडियो में ले लूँ या परसों वाली वीडियो में ले लूँ। पर टेस्ट मैं कभी भी ले सकता हूँ, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि एक टेस्ट जो पिछला लेक्चर था उस पर होना जरूरी है, और एक अब जो हम लोग आगे करेंगे इस पर होना जरूरी होगा। तो एटलीस्ट दो टेस्ट, और टेस्ट का आवर मैं तो बता देता हूँ आज कि कम से कम 1 घंटा का टेस्ट होगा एटलीस्ट। इसमें क्वेश्चंस का नंबर 40 हो सकता है 1.5 घंटा भी लग जाए, कि क्वेश्चंस ही मुझे ही पढ़ना है, ठीक है, आंसर भी मुझे ही बताना है। पर मैं बीच में थोड़ा सा टाइम रखूंगा गैप, कि ताकि आपको भी स्पेस मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर मैं बताऊंगा वन बाय वन, या लास्ट में मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं देखते हैं इसको, आज के सेशन को। और हाँ, ये पूरा जो लेक्चर होगा चूंकि अभी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, तो मैं इसको लिख के ही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। और उसके बाद जो भी स्लाइड से जहाँ जरूरत होगा तो वो स्लाइड से फिर मैं आप लोगों को बताते चलूंगा, ठीक ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो अगर मैं लिखने लिखने की बात जैसा मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई बायोटेक होता क्या है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग बायोटेक से क्या समझते हैं। बायोटेक साइंस है या टेक्नोलॉजी है? पहली बात तो ये, बायोटेक साइंस है या टेक्नोलॉजी है, कौन बताएंगे? हाँ बताइए बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। चलिए तो मैं अब बता देता हूँ, और आप लोग के मन में आप लोग सवाल तो आंसर तो सोच ही लिए होंगे। तो मैं जो बताने वाला हूँ उसको भी आप लोग बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि बायोटेक है क्या। देखो, हम जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मैं यहाँ हेडिंग बना देता हूँ पहले, बायोटेक।
देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और कॉन्सेप्ट बना लीजिए आप लोग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब इसे हम मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट का मतलब हुआ इसमें ऐसा कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, और इसका जो फंक्शंस हैं, इसका जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम बढ़ाने का काम करते हैं, या इसका कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं, या इसके ब्रीड को ही बेहतर करने का काम करते हैं, या इसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, मैक्सिमम इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन है, उसको हम चाहते हैं कि उसको इंक्रीज करना। क्योंकि हमारे लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सोर्स का काम करता है। ये है क्या बेसिकली? ये सोर्स का काम करता है। अगर ये हमारे लिए किसी भी तरह का कोई भी सोर्स का काम न करे तो शायद हम इसकी तरफ कभी ध्यान से देखेंगे भी नहीं। क्योंकि आप सबको पता होगा, हम उन्हीं पौधों की तरफ देखते हैं जो पौधा फल देता है, या हम उन पौधों की ओर देखते हैं जिस पौधे के पत्ते खाने लायक होते हैं, या जिसके तने में खाने लायक होता है, या जिसका जड़ खाने लायक होता है। लेकिन वो पौधा जो न फल देता हो, न जिसका पत्ता खाने लायक हो, न जिसका तना या जड़ खाने लायक हो, वैसे पौधों को हम जला देते हैं। ठीक है, हम केयर उसी का करते हैं जिससे हमें कुछ मिलता है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना मूल्यवान है, क्योंकि ये हमारे लिए सोर्स है, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार का रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का अगर अभाव होगा तो उससे हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम अपने एक्चुअल क्या है कि हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लिविंग वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में हम चेंज करते हैं ताकि हम उसका मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन कर सकें, और हम अपने नीड को बेहतर तरीके से हम पूरा कर सके। ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब इस यही बात मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई कंपोनेंट है, जब उस कंपोनेंट को, लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके किसी कंपोनेंट को आप मैनिपुलेट करते हो, मतलब उसमें चेंज लाते हो, और वो चेंज क्यों लाते हो? ताकि उसके एबिलिटी को बढ़ा सको, ताकि आपको आपको जो प्रॉब्लम्स है, या उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें, ताकि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेहतर ब्रीड हम तैयार कर सके और उसका हम एक्सप्लोर कर सके, या अदर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पैदावार करें, ताकि हम मैक्सिमम इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन है, उस संकल्पना को हम जी सके, और पूरे दुनिया का जो ह्यूमन बीइंग है उसको हम उसका लाभ पहुंचा सके। ये है बायोटेक्नोलॉजी। देखो अब हम थोड़ा सा अब आते हैं इसके टेक्निकल डेफिनेशन पे। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, ये समझो आप। पहले पहले बेसिक पहले क्लियर कर लो, फिर मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा। डेफिनेशन क्या है? देखो इसका जो डेफिनेशन है वो है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स and their component to produce useful commercial product that work in service of mankind, that have इकोनॉमिक वैल्यूज, जिसका कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी हो। ठीक है, मतलब क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके कंपोनेंट को इस प्रकार से मैनिपुलेट करना है ताकि हम कमर्शियली यूजफुल प्रोडक्ट को हम तैयार कर सकें जो पूरे मैनकाइंड के सर्विस के काम आए। ठीक है, अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है यहाँ पे प्लांट से, और प्लांट को भी मैनिपुलेट करते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है यहाँ पे एनिमल से, एनिमल को आप यूज करते हो। और इन इन सब में हम क्या करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी
हम इसमें चेंज लाते हैं, इसमें चेंज लाते हैं। जो चेंज हम लाते हैं वही तो मैनिपुलेशन है। चेंज का मतलब है उसको मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब हुआ वैसा चेंज जो डिजायर्ड हो, दैट आर कॉल्ड मैनिपुलेशन। अगर डिजायर्ड चेंज को लाते हो तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, तो मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेट क्यों किया? ताकि हम कमर्शियल जो प्रोडक्ट है, मतलब यूजफुल कमर्शियल प्रोडक्ट को, यूजफुल कमर्शियल प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन कर सकें, प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सके, प्राप्त कर सके। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब ये चेंज लाएंगे कैसे, ये टेक्नोलॉजी की बात है। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी लगाएंगे, बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में चेंज ला रहे हैं, और उससे उस वर्ल्ड का एबिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को, क्षमता को जो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, और ये एक सर्वमान्य डेफिनेशन है जिसको सबने माना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक का जो क्लासिफिकेशन है, इसको दो मेनली पार्ट में बांटा गया है। वो डिपेंड करता है कि हम कैसे समझते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, एक है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीन। एक है जिसमें जीन के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर हम इसको बांटते हैं। दूसरा होता है हम कलर या फील्ड के आधार पर इसे हम बांटते हैं। जहां तक बात है कलर का, कलर का यहाँ पे उद्देश्य होगा कि अगर हम कलर के आधार पर बांटते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को हम कई में बांट देते हैं। और कौन कौन सा है आप लोग वन बाई वन लिख लो, मैं सब पे वन बाई चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप लिखो रेड बायोटेक, एक। दूसरा व्हाइट बायोटेक, दो। तीसरा ग्रे बायोटेक, चौथा ग्रीन बायोटेक, पांचवा पर्पल बायोटेक, छठा गोल्ड बायोटेक, सातवां येलो बायोटेक, आठवां ब्राउन बायोटेक। ठीक है, समझ रहे हो? नौवा, 9th नंबर पे आप लिख सकते हो ब्राउन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लिखो डार्क बायोटेक। नहीं, पर्पल हो गया, गोल्ड हो गया, येलो हो गया, ब्राउन हो गया, ग्रीन है, ग्रे है, व्हाइट है और रेड। तो ये मतलब हमने 9 में इसको बांटा। अब जीन के आधार पर अगर हम बांटेंगे तो उसे हम लोग दो में बांटते हैं। एक होता है नॉन जीन बायोटेक और दूसरा होता है जीन बायोटेक। ठीक है, आप लोग बांट लो, अपने कॉपी को ठीक से सजा लो आप। जीन बायोटेक को हम लोग दो में बांटते हैं। कौन कौन सा आप नीचे लिख लेना। एक हो गया जीन बायोटेक और दूसरा है नॉन जीन बायोटेक। जीन बायोटेक और दूसरा है नॉन जीन बायोटेक। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो ये समझ गए तो समझ लो कि बायोटेक का क्रक्स जो है, आत्मा यही है। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल जो पूछा है कि व्हाइट बायोटेक के अंतर्गत हम लोग किसका स्टडी करते हैं, या जीन बायोटेक में कौन आता है, या पर्पल बायोटेक में हम किसका स्टडी करते हैं। तो ऐसे सवाल आईएएस में आया है, और इन सवालों में इतना टेक्निकल होता है ये कि स्टूडेंट्स टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो समझने के लिए बड़े मैंने स्केल पे डिस्कशन की जरूरत है यहाँ पे, और आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। समझ रहे हो बात ना, कि सर लग गया कि भाई सर ने 9 लिख दिया, यहाँ पे 2 यहाँ लिख दिया, 11 हो गया। अरे इसको समझना बड़ा जरूरी है।
मैं बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब आप सवाल बनाने जाओगे ना, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि सर कौन किस में आएगा और कैसे इसको याद करें। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट टीचर भी कंफ्यूज है, और नेट पे जाओगे खोजने के लिए तो नेट पे आप ढूंढ के देख लेना। मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन तभी बना रहेगा, आपका कंफ्यूजन हटेगा ही नहीं हटेगा, वो सिर्फ इसी क्लास से हट सकता है। बात समझ रहे हो ना? इसलिए ध्यान से, समझदारी से इसको पढ़ना है, और मैं कुछ तरीका बताऊंगा उसको याद करने के लिए। चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं, यहाँ पे है रेड बायोटिक, नंबर 1 है ये रेड बायोटिक। और मैं कुछ तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। भाई रेड बायोटिक कैसा बायोटिक? देखो रेड मैंने कहा कलर के आधार पर, बात याद रखना, ये बायोटिक भूल जाओ थोड़े समय के लिए। आप सिर्फ कलर, कलर किस, कौन सा कलर? दो तीन तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। कलर को हम लोग कई तरीके से लेते हैं, पर कलर को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, तो या तो उसके प्रोडक्ट कंसर्न में लेंगे, या तो उस फील्ड के कंसर्न में लेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से हम सोचेंगे। यहाँ पे पहले बात समझ लेना, या तो हम फील्ड के कंसर्न में लेंगे, या तो हम प्रोडक्ट के कंसर्न में लेंगे कि उसका कलर कैसा है, रंग कैसा है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने ब्लड देखा है, ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है कि नहीं होता है? ठीक है। दूसरा, आप मसल्स जान देखे थे, मसल्स का कलर कैसा है? रेड। बोन मैरो कलर कैसा है? रेड। सब रेड ही तो है कि नहीं है? अच्छा, ब्लड हो, मसल्स हो, बोन मैरो हो, या बॉडी पार्ट्स जो काटोगे बॉडी पार्ट्स को, तो कैसा लगेगा? रेड है कि नहीं है? तो ये मतलब ये नहीं समझो कि ये है, ये क्या है बेसिकली? ये वो बायोटिक है जो डील करता है अबाउट, ठीक है, ये जो डील करता है अबाउट हेल्थ एंड मेडिसिन। ये किसके विषय में बात करता है? ये बात करता है हेल्थ के विषय में, ये बात करता है मेडिसिन के विषय में, ये बात करता है मेडिकल साइंस के विषय में, मेडिकल साइंस के विषय में। अब हेल्थ के लिए या मेडिसिन के लिए या मेडिकल साइंस के लिए बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट को समझना है। तो तीन चीजें हम लोग को यहाँ पे याद आ रहा है। आज हम लोग कई तरह के मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट को डेवलप कर लिए हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट को डेवलप किए हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट्स हैं, ये किस में आ जाएगा? ये रेड बायोटेक में आएगा। समझ रहे बात? आज हम लोग सेल थेरेपी का नाम सुना होगा, सेल थेरेपी, जीन थेरेपी का नाम सुना होगा, जीन थेरेपी। तो ये सेल थेरेपी है या जीन थेरेपी है, ये किस में आएगा? ये सब आएगा रेड बायोटेक में। ठीक है। ऐसे ही अभी अभी कोरोना का वैक्सीन, जैसे मान लो कोवैक्सीन हो गया, कोविशील्ड हो गया, ये सब डेवलप हुआ है। तो ये जो न्यू ड्रग्स हैं, न्यू वैक्सीन है, किस में आ जाएगा? न्यू ड्रग्स कोई हो या कोई वैक्सीन जो डेवलप हुआ है, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा रेड बायोटेक के अंतर्गत। ठीक है। ऐसे ही कोई एंटीबायोटिक बनाते हो, जैसे मान लो आप एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, या कोई मेडिसिन हो गया, या आप स्टेम सेल का ही यूज करते हो स्टेम सेल थेरेपी के लिए, स्टेम सेल थेरेपी करते हो। तो ये जो थेरेपी है, ये जो मेडिसिन हैं, ये एंटीबायोटिक हो गया, ये कोई दवा है, ये कोई टीका है, ये जीन चिकित्सा हो गया, ये सेल चिकित्सा हो गया, ये कोई जांच करने वाला किट है, ये सब के सब किस में आएगा? ये सब के सब आएगा हेल्थ। किस लिए बना है? ये सब बना है हेल्थ को डायग्नोस करने के लिए, हेल्थ को बेहतर रखने के लिए। और इसलिए हेल्थ का मतलब हुआ, हेल्थ का संबंध किससे होता है भाई? आपका संबंध होता है आपके बॉडी पार्ट से, आपके ब्लड से, आपके मसल से, ठीक है, आपके बोन मैरो से। तो ये सब
का रंग अगर हम बात करें तो रेड, इन सब का रंग रेड है, इसलिए याद रखना रेड बायोटेक का मतलब हुआ कि हेल्थ से जुड़ा हुआ बायोटेक है ये। तो ऐसे आप लोगों को सारे के विषय में पढ़ना है। अब क्वेश्चन क्या दे देगा कि आउट ऑफ द गिवन विच वन इज स्टडीड अंडर द रेड बायोटेक। ठीक है, अब यहाँ पे सारा चॉइस में से एक चॉइस या दो या तीन रख लिया मान लो। अगर तीन रख लेगा तो कोड बनाना पड़ेगा उसको कि 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट, 1 2 इज करेक्ट, 1 2 3 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली 4 ओके, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, ऐसे कुछ कोड बनाना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई एक चॉइस रखता है, मान लो तीन चॉइस किसी और क्षेत्र का रखता है, तो फिर आपको यहाँ पे उस वाले टॉपिक को ध्यान से समझकर आंसर लगाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। दे देगा आपको कि मैच द फॉलोइंग, मान लो मैच द फॉलोइंग, और चार इधर से दे दिया। एक है रेड बायोटेक, दूसरा है ग्रीन बायोटेक, तीसरा है ग्रे बायोटेक, चौथा हो गया आपको ब्लू बायोटेक। अब मान लो यहाँ पे दे दिया चार अलग अलग फील्ड लिख दिया, डिजर्ट, समझ रहे बात, ओशन, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर। अब आप ही लोगों को मैं कह रहा हूँ मैच करा कर देखो कि इसका सही मैच क्या होगा। अब मान लो यहाँ पे आपको कोड दे दिया है, आपको तो पता ही कोड क्या होता है। सो एक तरफ दे दिया, मान लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4, ये है ए में मान लो, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब यहाँ पे आपको दे दिया कोड, मान लो इधर मैं शॉर्ट में करता हूँ ए बी सी डी, ये कर दिया। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी डी, चलो यहाँ पे नहीं लिख रहा, इसमें लिख रहा हूँ और मिटाऊंगा बाद में तो सब मिट जाएगा। मान चलो पहला का है ये ए बी सी और डी, दूसरा का मैं लिख रहा हूँ, दूसरा का सीक्वेंस है, ठीक है, बी सी ए डी, ठीक है, तीसरा का सीक्वेंस मैं लिख रहा हूँ, चौथा का फिर मैं लिख देता हूँ। तो अगर आपको पते नहीं है तो सीक्वेंस कैसे लगाओगे, एक भी तक पता होना चाहिए ना आप लोगों को। ठीक है, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डिजर्ट है, ओशन हो गया, है ना, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा चॉइस ठीक करना पड़ेगा, ये डिजर्ट को हटाता हूँ पहले, यहाँ पे ले देता हूँ आपको हेल्थ, इसमें चॉइस ही गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं कोड लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, तो अगर इसका राइट आंसर अगर मान ली लिखा हुआ हो, आपको रेड एक का पता है कि एक का तो ए है, ठीक है, एक जो है इसका, ठीक है ना, तो मान लो इसका ए है, और कोड थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेना आप लोग, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसको रब करके थोड़ा सा, कोड गड़बड़ चल लग रहा है, कोड बन नहीं पा रहा है, कोड बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, आंसर बता देता हूँ सीधा सीधा, कोड बनाने में टाइम लग जाएगा, ऐसे कोड सेट नहीं हो पा रहा है। देखो आंसर समझ लो, आप लोग कोड बनाते रहना। तो आंसर क्या है, एक का मान लो पता है, एक का आपको आंसर हो गया ए, ठीक है, ये सही है। दो तो नहीं पता है आपको, ग्रीन से आपको क्या लगता है, इन्वायरमेंट होगा, बिल्कुल होगा, एग्रीकल्चर होगा, देखो इन्वायरमेंट का ग्रीन नहीं होगा, एग्रीकल्चर का ग्रीन होगा, तो दो का हो गया डी, ठीक है, तीन का ग्रे का होता है इन्वायरमेंट, इसका भी ठीक है, तीन का सी, तो चार का हो जाएगा बी ब्लू। तो अगर पता है तो आप यहाँ पे कर लोगे, दो भी पता होगा, कई दफा आपको लगता है कि सर दो पता है तो कर लेंगे, वहां भी कंफ्यूजन में आ जाओगे, लास्ट का एक जो है ना, वहां भी कंफ्यूजन में आ जाओगे। देखो यूपीएससी में होता क्या है, यूपीएससी में होता ये है कि जैसे मान लो स्टूडेंट्स है कोई, अब उनकी तैयारी में क्या होता है कि देखो पहले 100 क्वेश्चन है,
100 क्वेश्चन है आपको बनाना। अब 100 क्वेश्चन में से 20 वो क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता है, आपके लिए एकदम न्यू है, आप नहीं जानते इसको, ठीक है। उसके बाद 15 वैसे सवाल मिलेगा जो आप पढ़े हुए हो पर आपको कोई भी चॉइस पे आप निर्णय लेने में तैयार नहीं, पढ़े हुए हो लेकिन आपको कोई भी चॉइस नहीं पता। एक तो हो गया कि न्यू है जो आपने सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, आप उसको पढ़े भी नहीं, ये भी आपके रिस्क बाहर। 15 वो सवाल है जो पढ़े हुए तो हो पर उसका चॉइस आपको लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपको चॉइस में से किसी में भी कुछ नहीं पता होता है। बाद बाकी बचा था 65 सवाल। अब 65 क्वेश्चन में से अक्सर क्या होता है 30 से 35 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आते होता है, 30 से 35 क्वेश्चन आते होता है। वो क्वेश्चन देखता है, उसका आंसर, क्वेश्चन देखते ही उसको आंसर में ध्यान आता है, वो चॉइस होता है, वो आंसर लगा लेता है। सवाल जो फंसता है वो फंसता है रिमेनिंग 30 से 35 नहीं होगा, 30 जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यहाँ पे सवाल फंस जाता है। इसमें दो तरीके का होता है, एक 15 क्वेश्चन शुरू का, फिर 15 क्वेश्चन बाद का। इस 15 में होगा कि आपको एक या दो चॉइस आ रहा है और दो चॉइस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है। और दूसरा ये होगा कि आपको दो चॉइस आ रहा है लेकिन तीसरे और चौथे चॉइस में दिक्कत है। यहाँ पे सोचा कि आपको, ठीक है ना, दो मतलब यहाँ पे एकदम से कंफ्यूजन में हो आप, तो जो स्थिति बनती है कि दो चॉइस आ रहा है और तो हम अटेम्प्ट लें कि नहीं लें, तो बिल्कुल लेना चाहिए। या आपको एक भी आ रहा है और तभी भी अगर आपको एक आ रहा है तो भी अटेम्प्ट लो, संभावना होता है कई बार सही होने का। तो ये वो सवाल जहाँ पे लोग सही लेते हैं। मान लो इस 15 में से आपको 7 से 8 बन गया और इस 15 में से आपको 5 से 6 बन गया, तो आप मान के चलो 14 यहाँ मिल गया। 30 और 14 या 35 और 14 अगर जोड़ो तो 50 के पास पहुंच गए। नेगेटिव मार्किंग तो होता ही है, नेगेटिव मार्किंग मिला करके 45 पे आ जाओगे, तो तभी सिलेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को यूपीएससी में, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करना है कि हमें अपने इस वाले डोमेन को थोड़ा सा बढ़ाना है। और ये बढ़ाने के लिए क्या होगा कि आपको जो मेन का जो टॉपिक है ना जीएस में, उस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से करना होगा, तभी ये डोमेन बढ़ेगा। तो जो मुझे बताना था मैंने बता दिया आप लोगों को, बात समझ रहे हो। मतलब देखो, प्रीलिम्स में पास करने का मतलब हुआ कि आपको टॉपिक जो है आपका 2-3 टॉपिक उसको अच्छे से कर लेना। जैसे साइंस टेक एक, इकोलॉजी इन्वायरमेंट ये कर लेना, ये करोगे तो ज्योग्राफी भी हो जाएगा आपका अच्छे से। फिर तो ये 3 अगर आपका हो गया तो देखो 12 सवाल यहाँ पे आता है, 18 से 20 सवाल यहाँ पे आता है और उतना ही 18 से 20 सवाल यहाँ पे आता है। मतलब आपका यहाँ पे मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो गया। ये इसका एक्सटेंसिव कवर करो, फायदा ये होगा कि ये छोटा सेगमेंट है, साइंस टेक बहुत छोटा है, इन्वायरमेंट उससे भी छोटा है, ज्योग्राफी बड़ा है, पर आपने इन्वायरमेंट कवर किया हो, साइंस टेक कवर किया हो, ज्योग्राफी हो जाएगा। अच्छा भी ज्योग्राफी कवर किया ही किया है तो फिर इसके बाद इकोनॉमी कवर कर लो, इकोनॉमी कवर करो। तब बनता है पॉलिटी प्लस हिस्ट्री। पॉलिटी हिस्ट्री से हमेशा साथ पढ़ना चाहिए, पॉलिटी और हिस्ट्री को। और फिर बच जाता है आपका करेंट का पार्ट। तो पॉलिटी हिस्ट्री है, मान लीजिए हर बच्चा को आता है एवरेज, पर इसका डोमेन बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस का आंसर पे निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमेशा आप लोगों को करना क्या है कि आप कोशिश ये करो कि इन दोनों सेगमेंट को मिला के ऑन एन एवरेज सवाल जो पूछा जा रहा है यूपीएससी में, वो आपको 30 सवाल आ रहा है, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन आ ही रहा है यहाँ पे। इकोनॉमी से भी ये 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है। पर प्योर जो करंट का सवाल होता है वो आता है, मान के चलो आपको यहाँ पे 12 से 15 प्योर करंट, क्योंकि ठीक है। तो आपको पहले आपका अगर ये एरिया जितना अच्छा हो तो आप इनको बहुत अच्छा कर लो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, और फिर आप इस वाले एरिया पे आप अपना जोड़ दो, फिर आपका ठीक रहेगा। और एक चीज और मैं बताऊंगा आगे कि देखो अभी भी जो टाइम है ना, टाइम में दो बातें और मैं कर देता हूँ आप लोगों को। सिलेक्शन के लिए आपको जैसे मैंने दो भाग में मार दिया, आप अपना स्ट्रॉन्ग एरिया देख लेना, कौन स्ट्रॉन्ग है या किस में इंटरेस्ट है, और जो वीक एरिया है, ठीक है ना, उसको कवर कर लेना एटलीस्ट। कवर का मतलब हुआ
थ्राइस रीडिंग, थ्राइस THRIS, थ्राइस रीडिंग कर लेना, आप 3 बार कम से कम पढ़ लेना, ठीक है। बाद बाकी छोड़ देना, याद हुआ कि नहीं हुआ। और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको इंटरेस्ट के साथ कर लेना, और कोशिश करना कि यहाँ पे आप MCQ भी कर लो अच्छे से, और यहाँ भी एटलीस्ट आप हर सेक्शन पे 200 से कम से कम सॉरी हर सेक्शन पे एटलीस्ट 500 MCQ कर लेना। इससे कॉन्फिडेंस रहेगा आपके दिमाग में। 3 रीडिंग लगा लेना, समझ में आया चाहे नहीं आया अलग मुद्दा है, लेकिन रीडिंग जरूर लगा लेना कि कवर हो जाएगा। MCQ कर लोगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इनको और बेहतर करना है, और MCQ को करके इसे एकदम ठोक बजा के जबरदस्त कर लेना है। चलते हैं टॉपिक पे अब। तो मैंने अभी बताया रेड बायोटेक, अब मैं दूसरा बात करने वाला व्हाइट बायोटेक का। देखो व्हाइट बायोटेक क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा। व्हाइट बायोटेक का मतलब, बायोटेक का वो फील्ड है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि जैसे सॉरी एग्रीकल्चर नहीं, 1 मिनट, व्हाइट बायोटेक का मैं बात कर रहा हूँ ना। व्हाइट बायोटेक का मतलब हुआ ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो व्हाइट वर्ड, यहाँ देखो व्हाइट वर्ड का मतलब हुआ इंडस्ट्रियल स्केल पे जब आप मिल्क का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तो या वाइन हो गया, ठीक है, ये बियर हो गया, समझ रहे बात ना, या मिल्क प्रोडक्ट हो गया, अदर प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, तो ये सब इसमें आता है। जब इंडस्ट्रियल स्केल पे इस सब का उत्पादन करते हो, ठीक है, तो ये आ जाता है व्हाइट बायोटेक में, ठीक है। मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि इसको आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस अपनाना पड़ता है, इसमें टेक्नोलॉजी यहाँ अपनाना पड़ता है, ठीक है। और जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस अपनाते हो तब जाके तैयार होता है। क्यों? जैसे देखो इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग मान लो आपको तैयार करना है कोई भी प्रोडक्ट, आपको मान लो कर्ड बनाना है, कर्ड बनाने के लिए क्या करते हो, कर्ड जो है, मैं बात कर रहा हूँ दही बनाने का, तो कर्ड बनाने के लिए क्या करते हो आप, यहाँ पे बनाना है कर्ड, तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए ना, बियर बनाना है, क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आपको कोई बायोफ्यूल बनाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए कि नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये वो बायोटेक है जिसका संबंध किससे है, इंडस्ट्री से है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रे बायोटेक पे। मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को ग्रे बायोटेक में क्या आता है। ग्रे बायोटेक का मतलब हुआ ये जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ, इन्वायरमेंट का कलर कैसा होता है, ग्रीन तो होता नहीं है, तो फिर क्या होता है, ग्रे होता है। बात समझ गए। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे इन्वायरमेंट में हम लोग ऐसा कौन क्या है काम जो मैनेज करना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसको मेंटेन करना, बायोडाइवर्सिटी को चाहते हैं मेंटेन करना, बायोडाइवर्सिटी को हम मेंटेन करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा काम है ना। वैसे ही रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, केमिकल वेस्ट, या बायो रिमेडिएशन करते हो, बायो रिमेडिएशन, बायो मतलब क्या हुआ, बायो मतलब किसी प्लांट्स का यूज करके पॉल्यूशन को जब हम कम करते हैं, हटाते हैं, फ्री करते हैं इन्वायरमेंट को उससे, तो उसे हम बोलते हैं बायो रिमेडिएशन, या मिनिमाइज करते हैं। जैसे इस पर सवाल पूछा हुआ था यूपीएससी में कि ग्रीन मफलर क्या होता है, ग्रीन मफलर आप नाम सुने होंगे।
ग्रीन जो है मफलर क्या होता है भाई? सड़क है नहीं, ये सड़क है। सड़क के किनारे किनारे हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री करते, फॉरेस्ट लगाते, प्लांट लगाते हैं ना। ये जो सड़क के किनारे जो हम लोग जो प्लांट लगा रहे हैं, इस प्लांट का क्या काम है भाई? सड़क पे क्या चलती है? सड़क पे चलती व्हीकल्स। मान लो ये कोई भी व्हीकल सड़क पे चल रही है, इन व्हीकल्स के कारण क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसर होता ही है, प्लस एरोसोल्स भी निकलते रहता है, एयर पार्टिकल्स यहाँ पे। तो एयर पार्टिकल्स और प्लस साउंड, इसको रोकने का काम कौन करता है? ये पेड़। तो आगे जो बस्ती है, बस्ती में जो लोग रह रहे हैं, तो इन लोगों को क्या होगा? इससे ज़्यादा समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए सोशल फॉरेस्ट्री बहुत जरूरी होता है। और ये प्रकार ग्रीन ग्रीन मफलर काम करता है कि यहाँ तक घरों तक जो नॉइज है उसको मिनिमाइज कर देता है, पॉल्यूटेंट को भी रोकने का काम करता है। तो ये बड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये सवाल, ये बायो रिमेडिएशन हो गया, या इसे हम बोलते हैं फाइटो रिमेडिएशन। फाइटो रिमेडिएशन जब प्लांट का यूज करते हो, प्लांट का यूज करते हो कई सारे चीज़ों के इलाज रोकथाम के लिए, तो उसे हम बोलते हैं फाइटो रिमेडिएशन। इस सब पे मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पहले पढ़ते हैं, अब हम लोग आगे यहाँ पे समझेंगे। तो हमने अभी तक बात किया तीन का, तीन हमने बात क्या किया? एक तो हमने बात किया इन्वायरमेंट का। तो भाई इन्वायरमेंट के लिए क्या है, मैंने अभी बताया आप लोगों को। इन्वायरमेंट के लिए क्या होगा? ग्रे, है ना। रिवीजन भी करते जाओ, ठीक है। वैसे ही हमने कहा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए क्या है? मिल्क। मतलब इंडस्ट्री के लिए क्या हो गया यहाँ पे? व्हाइट। और हेल्थ के लिए हमने कहा हेल्थ, इसके लिए क्या है? रेड बायोटिक। समझ गए आप लोग? तो चौथा हम लोग बात करने वाले हैं, एक मिनट ब्रेक कर ले लो थोड़ा सा, हेडिंग बना लो। चलो मैं लिख देता हूँ पहले, ब्लू बायोटिक। तो ब्लू, आपने एक मूवी का नाम देखा होगा, ब्लू। ब्लू से कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल, वो था अक्षय कुमार का मूवी था। तो उसमें ओशन, ओशन से जुड़ा हुआ है। ओशन में क्या हम अक्सर करते हैं भाई? आज क्या हो गया है, जमीन तो पूरा खाली है, जमीन पे जो डाइवर्सिटी है बहुत मिनिमाइज हो गया हुआ है। अब डाइवर्सिटी है कहाँ पे? और डाइवर्सिटी हमें मिलता है ओशन में। एनिमल्स का डाइवर्सिटी कहाँ पे है? ओशन में। प्लांट का डाइवर्सिटी कहाँ पे हमें मिलेगा? ओशन में। ओशन आज एक बड़ा सा डाइवर्सिटी एरिया है, और ये हमारे लिए सोर्स का काम कर रहा है, ये हमारे लिए रिसोर्स का काम कर रहा है, ये हमारे लिए रॉ मेटेरियल का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ज़रूरत है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मतलब गैस के फॉर्म में हो, चाहे वो पेट्रोलियम के फॉर्म में हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो अदर कोई प्रोडक्ट्स हो, अदर प्रोडक्ट्स हो, ये सब के सब का सोर्स है ये। तो ब्लू बायोटेक में हम लोग ओशन रिसोर्स को एक्सप्लोर करने से संबंधित है। ये ओशन रिसोर्स को एक्सप्लोर करने से संबंधित है, ठीक है। तो ओशन में जो रिसोर्स हैं क्या क्या है, कुछ का नाम मैं जिससे मैं बता दूं, अपने लोगों को नाम सुना होगा। गैस क्लेथरेट, ये क्या है, ठीक है। अब ये एनर्जी जब पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा कि ये है क्या। ये एनर्जी का स्मॉल पॉकेट है, ऐसे समझ लो। जैसे फोटोन होता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही ये आइस क्यूब है। आइस क्यूब में फंसा हुआ गैस होता है, आइस क्यूब में फंसा हुआ ये मीथेन का गैस है ये, ठीक है। और ये जो गैस है इतना कंप्रेस्ड है कि अगर आप 1 लीटर गैस क्लेथरेट को निकालते हो तो कम से कम आपको 36 लीटर मतलब किलोग्राम आपको मीथेन मिल जाएगा। 36 किलोग्राम आपको मीथेन जो है गैस मिल जाएगा। 1 लीटर यहाँ से प्राप्त करते हो तो 36 किलोग्राम मीथेन गैस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इतना ज़्यादा कंप्रेस होता है ये। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों पे एक एक करके हम लोग बात करते जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक क्या है ना, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये फोकस करना है। साथ में हम लोगों को ये भी देखना है कि भाई मेन में कुछ भी ऐसा ना हो कि हम लोग के रीच के बाहर हो कुछ क्वेश्चंस। दूसरा है कि जब हम तैयारी करते हैं किस चीज़ का, तो हमें 2 बातों को उसमें फिर से ध्यान रखना होता है। एक कि हमारा जो पर्पस है, पर्पस सॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं है। बात समझ लो आप एक बार।
जब भी आप पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप हमेशा से एक बात को ध्यान में रख के पढ़िए कि हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक पढ़ने से क्या होता है कि हम जब पढ़े तो हम याद करते ही जाएं, समझे ना। कई बार मैं देखता हूँ यूपीएससी के एग्जाम में स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या होता है ना, पूरा साल करंट पढ़ते रहता है, पूरा साल करंट पढ़ते रहेगा, और जो कन्वेंशनल टॉपिक है उसे तो पढ़ता भी नहीं है वो, उसे लगता है कि उसे आ रहा है। अरे अगर ये आता होता ना तो करंट की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि सवाल 70, अगर 100 सवाल पूछते हैं तो 70 से 80 सवाल तो कन्वेंशनल टॉपिक से आते हैं, कि करंट पे अपना समय खराब करते क्यों हो। एक्चुअल में तुम्हें ये नहीं आ रहा है, तुम इस पे माथा खाए जा रहे हो, पहले आप इसको अच्छा करो, है ना। इसलिए मैं कहूँ कि फंडामेंटल को हमेशा से अच्छा करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें गोल्ड बायोटेक का। गोल्ड बायोटेक, देखो ये क्या है, गोल्ड से कुछ याद आएगा कलर। जब बात करते हो नैनो बायोटेक, जब बात करते हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो बायोटेक, तो ये सब इसमें आता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो या नैनो बायोटेक हो, ये दोनों याद रख लेना। ये कहाँ पे आएगा, गोल्ड बायोटेक के अंतर्गत आता है ये। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट अपना सीधा सीधा याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्राउन बायोटेक का। ब्राउन बायोटेक, तो ब्राउन किसका कलर होता है आप लोगों को पता होगा। जो ब्राउन जो कलर है, डिजर्ट कलर कैसा होता है, डिजर्ट का कलर ब्राउन होता है ना। तो अगर कोई एडिड जोन है, मान लो एडिड जोन है या डिजर्ट है, और इसके बेहतरी के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, तो वो सब हो जाता है ब्राउन बायोटेक के अंतर्गत। एक और बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ग्रीन बायोटेक। तो ग्रीन बायोटेक क्या होता है, ये संबंध इसका एग्रीकल्चर से, इसलिए मैं कहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है ये, एग्रीकल्चर संबंध है। अब एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारा पर्पस क्या होता है, हम प्लांट के न्यू वैरायटी, मैंने क्रिएटिंग न्यू वैरायटी प्लांट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट, प्लांट के नए वेराइटी को जो आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आता किसमें, ग्रीन बायोटेक में आता है। ऐसे ही आप बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड्स, जो इसका उत्पादन करते हो, तो किसमें आ जाएगा, ग्रीन बायोटेक में आ जाएगा। ठीक है। या अगर आप किसी प्लांट को क्लोन करते हैं, क्लोनिंग ऑफ प्लांट, या कोई हाई एल्डिंग, ठीक है ना, वेराइटी, हाई एल्डिंग वेराइटी को डेवलप करते हो, तो ये सब किसमें आ जाता है, ये सब आता है ग्रीन बायोटेक में। हाई एल्डिंग वेराइटी का मतलब हो वो वेराइटी जिससे ज़्यादा उत्पादन दे सके, और आजकल काम इसी पे चल रहा है। ठीक है, जो वेराइटी हमारे पास ट्रेडिशनल है, वो वेराइटी तो है ही हमारे पास, पर हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा वेराइटी हम पैदा कर सकें जिसका जो उत्पादन ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसमें आ जाता है। ऐसे ही या कुछ ऐसे वेराइटी, या वेराइटी ऑफ, या वेराइटी ऑफ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये सब इसमें आ जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना आप लोगों को। ठीक है। या आप ऐसे प्लांट वैरायटी को डेवलप करना चाहते हो कि दैट आर कैपेबल टू एक्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट द इंसेक्ट, और दे आर मतलब रेजिस्टेंट वैरायटी को, रेजिस्टेंट वैरायटी को।
रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटी को डेवलप करते हो। अगर रेजिस्टेंस किससे होता है, ये हो सकता है ये इंसेक्ट से हो, ये हो सकता है किसी वर्म से हो, ये हो सकता है ये टेम्परेचर से हो, ये हो सकता है ये वाटर से हो। तो भाई कम पानी में भी जीवित रह सके, ज़्यादा टेम्परेचर में भी जीवित रह सके, वर्म का हमला हो उसके अगेंस्ट ये सर्वाइव कर सके, इंसेक्ट का हमला हो उसके अगेंस्ट सर्वाइव कर सके। तो ये सब जो एबिलिटी है ऐसे प्लांट वेराइटी को हम डेवलप करना चाहते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बड़ा सा काम हो रहा है लगातार। आप लोग नाम सुना होगा, बीटी, कॉटन, जीएम क्रॉप सब इसमें आ जाता है। ये ऐसे ही हम लोग बात करेंगे ब्लू बायोटेक का। ब्लू तो हो गया है, डार्क बायोटेक का। नेक्स्ट है डार्क बायोटेक। तो डार्क बायोटेक में क्या आता है? डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। डार्क वर्ड का मतलब क्या हुआ? अंधेरा। भाई दुनिया को अंधेरे में झोंका जा सके, बायोटेक का दो यूज है, एक है कंस्ट्रक्टिव यूज, एक है डिस्ट्रक्टिव यूज। कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हो आप, अब तक जो कर रहे थे सबके सब क्या था? कंस्ट्रक्टिव यूज था। लेकिन इसका एक और यूज है डिस्ट्रक्टिव यूज। अब डिस्ट्रक्टिव यूज कैसे करोगे? या तो ऐसे पैथोजन को बना लो जो हार्मफुल हो, या उसके टॉक्सिन को निकाल लो जो हार्मफुल हो, और इसका अगेंस्ट आप इसको यूज कर दो किसी के अगेंस्ट, जैसे चाइनीज वायरस। जैसे चाइनीज वायरस, बात समझ गए हो? चाइनीज वायरस से कोरोना वायरस, कोरोना के वुहान लेबोरेटरी से जो वायरस निकला और पूरी दुनिया में अंधेरा छा दिया। आज 1 साल से हम लोग कमरे में बंद हैं। क्यों बंद है भाई? इसलिए कि ये वायरस कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, गरीबी को देख रहे हो कि आज लोग की हालत क्या हो गई है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक सिस्टम, डेवलपमेंट सब रुका हुआ है। जॉब, और लोगों के अंदर कई लोग तो डिप्रेशन में आ गया हुआ है यार। लोगों का छोड़ना, मैं खुद आ गया हूँ डिप्रेशन में। मैं तो टेंशन हो जाता हूँ, कब तक बैठा जाए घर में, और कब तक ये ऑनलाइन क्लास, ये जो सिस्टम इसमें चलाया जाए। बिल्कुल इसमें बेकार सा क्लास होता है। मैं सच बताता हूँ, क्लास तो मैं भी लेता हूँ, पर मुझे कभी भी ऑनलाइन क्लास इस तरह क्लास में नहीं। जब सामने बच्चा होता है तो देखते हैं उसको समझ में आया कि नहीं आया, उसकी आंखों में कितनी चमक है, ये सब जो समझ पाते हैं तो फिर पढ़ाने का मजा होता है। ठीक है, यहाँ पे तो है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पता आप बीच में ही सो गए हो या सो गए होगे। आपके पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि आप यहाँ तक लगातार किसी वीडियो को 1 घंटा देखो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी वीडियो देखते उठते हो तो रुक रुक के देखा करो। ठीक है ना, वीडियो वाले क्लास को ब्रेक ले लिया करो, आंखों को थोड़ा सा ठंडा आराम दे दो। अब ठीक है ना। तो डार्क बायोटेक का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि वही कि कोई मान लो किसी वायरस को डेवलप कर लिया बायोटेक के कारण, किसी बैक्टीरिया को डेवलप कर लिया बायोटेक के कारण, किसी फंगस को डेवलप कर लिया। ठीक है, इस टॉक्सिन को मिलाकर को डिराइव कर लिया, या कई सारे के टॉक्सिन्स को मिला करके एक वेपन बना लिया, एक वेपन बना लिया, या आप इसका ही यूज करते हो एज ए वेपन। तो ये दोनों क्या हो गया? ये दुनिया को तो अंधेरे में ही डालेगा ना। इसलिए मैं कहा हूँ कि डार्क बायोटेक है ये। ठीक है, चलिए एक दो और ले लेते हैं हम लोग हैं। एक है पर्पल बायोटेक। पर्पल बायोटेक, देखो इसका संबंध किससे है? पर्पल जो बायोटेक है इसका जो संबंध है बेसिकली ये है पेटेंट से, ये है पब्लिकेशन से, समझ रहे, ये है इन्वेंशन से, ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। ठीक है, मतलब कोई अनुसंधान किया है आपने, किसी प्रोडक्ट पे अपने उसको पेटेंट करवाया है, कुछ आपने लिखा है, या आपने ऐसा कोई भी चीज जो आपके ब्रेन का उपज है, वो सबके सब इसमें आ जाएगा। और ये सबके सब इसमें आता है पर्पल बायोटेक में। ये पर्पल बायोटेक आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा येलो बायोटेक का।
तो येलो बायोटिक में क्या आता है, इसका संबंध फूड से, पहले समझ लीजिए। फूड से, फूड का मतलब हुआ कि, या आप न्यूट्रिशनल साइंस, इसका सीधा समझो आप कि मान लो फूड जो भी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, ठीक है, देखते नहीं हो कि आपको राइस हो गया या व्हीट हो गया या मेज हो गया, ठीक है ना, ये सब कैसा है ये बेसिकली, तो ये न्यूट्रिशनल साइंस का विषय है ये, और फूड और न्यूट्रिशनल साइंस जुड़ा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यहीं पे आते हैं। और ये है, हमने बताया अब तक आप लोगों को 9 या से 10 बायोटेक का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ कलर के आधार पे। तो कलर वाला जो सेक्शन है, यहाँ से याद रखना क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अगर एक एक क्वेश्चन, देखो होता क्या है, एक एक क्वेश्चन जोड़ना पड़ता है। अगर एक क्वेश्चन जोड़ लिए तब तो ठीक है, एक क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन एक 0.25 पे रुक जाता है, लोगों को पता है, आप लोग 0.25 पे, पॉइंट, समझ रहे ना, ये पॉइंट पे सिलेक्शन टिका होता है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले लोग 10 लाख हैं, आजकल अपीयर भी हो रहे हैं इतने लोग में से 8 लोग 7 लोग 8 लाख अपीयर जाते हैं। अब सीट निकलती है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, 15,000 रिजल्ट आता है। तो 8 लाख लोग कहाँ 15,000 पीटी में रिजल्ट आएगा, आप समझ रहे हो। इसलिए एक एक क्वेश्चंस का अहमियत एग्जाम हॉल में नहीं, आपको नहीं आइडिया होगा, सिलेक्शन में मैटर करता है। अगर जिसने यूपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट को अगर दिन पब्लिश करना शुरू कर दे परसेंटाइल पे और कितने पॉइंट में लड़के छटे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लड़का उस पॉइंट का अहमियत समझ जाएगा। इसलिए हर एक लेक्चर को बड़े संजीदगी के साथ समझना है, पढ़ना है। समय लगेगा शुरू में, घोड़ा के चाल से चलोगे तो नहीं, कछुए के चाल से चलना है, समय लगता है, लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। बन जाओगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनोगे तब तकलीफ होगा ज़्यादा, इसलिए तैयारी कीजिए अच्छे से। चलिए तब तक लिए थैंक यू, और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। आज क्लास की मैं रुक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक से बात करेंगे, और वहाँ डिटेल चलेंगे हम लोग, और तमाम बातों को करेंगे बायोटेक जुड़ा हुआ। तो क्लास में बने रहिए, कोई लेक्चर मत मिस कीजिए। और मैंने कहा था वीडियो को क्या करना है आप लोगों को पता है, बहुत समझदार आप लोग खुद ही हो, है ना। तो चलिए मैं अब इस शो को एंड कर रहा हूँ यहीं पे।